नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी एग्जाम के बारे में, जहां पर 10 लाख छात्रों ने छोड़ दी परीक्षा को लेकर, और साथ ही साथ जो पेपर है वो भी वायरल हो रहा है। साथ ही हम बात करेंगे, अगर बात की जाए छूटे छात्रों के लिए एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर कई बड़ी और लेटेस्ट जानकारियों के बारे में। और एक और जानकारी है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो परीक्षा है उसके संबंध में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। और ये जो बड़ी जानकारी है वो है टीजीटी एग्जाम को लेकर, जहां पर 10 लाख छात्रों ने छोड़ दी परीक्षा। परीक्षा छोड़ने के साथ ही जो पेपर है वो भी यहाँ पे वायरल हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर। अब पेपर वायरल होना एक बड़ी चीज़ होती है ना। अब पेपर वायरल हो रहा है तो पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में इस अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, और ये जो परीक्षा है वो आयोजित होनी थी। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके थे, वो लगातार कहीं न कहीं परीक्षा की तारीखों को लेकर इंतजार करते रहे। और ऐसे में परीक्षा की तारीख आ जाने के बावजूद भी एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। और इस वजह से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी बाहर हो गए और 10 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। सुनकर के आपको लग रहा होगा, सर आपने कौन सा सस्ता नशा कर लिया है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली थी कल की तारीख में, और आज ऑफिशियल समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाती है। लिखा हुआ है कि टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत तकरीबन 10 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित। इसका मतलब ये है कि जो टीजीटी परीक्षा के अंदर जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वो सभी के सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित हो गए। अनुपस्थित का मतलब ये है कि वो परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। अब परीक्षा की तारीख आपको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 21 और 22 जुलाई रखी गई थी। 21 और 22 जुलाई को ये जो परीक्षा है वो आयोजित होनी थी, जिसमें टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे। लेकिन आयोग के माध्यम से 21-22 को परीक्षा होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। और मैं आपको पेपर भी दिखाने वाला हूं। पहले कुछ चीज़ें और दिखा दूं जो कि आप सभी के बहुत काम की हैं। अब इसको लेकर कहीं न कहीं जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है। आयोग एक पहला आयोग बन गया है। यहाँ पे आप देखो, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक पदों पर भर्ती का मामला, बिना नोटिस टाली परीक्षा। पहला आयोग कौन? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। हैरान कर देने वाली बात जो थी वो यही थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पहला आयोग ऐसा है जो परीक्षा की तारीख घोषित करने के बाद खुद ही भूल जाता है। लिखा हुआ है, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3,539 पदों पर भर्ती परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा में बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित होने से दुखी प्रतियोगी छात्रों ने विरोध का एक ऐसा अनूठा तरीका अपनाया जिसे पहले कभी न सुना होगा न बताया होगा। और मैंने कल आपको आकर के दिखाया भी था। टीजीटी परीक्षा को लेकर काल्पनिक प्रश्न पत्र अपने हाथों से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस काल्पनिक प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न में नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यशैली पर जो सवाल है वो खड़े कर रहा है। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए। मैं आपको पेपर भी दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे वायरल हुआ है। उसके बाद और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। टीजीटी बीजीटी की जो परीक्षा है वो कई बार स्थगित दे चुकी है। पहले मैं आपको ये सवाल ही दिखा देता हूँ, फिर आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात कीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो पंजीकृत 10 लाख अभ्यर्थी वो अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित रहने का रीज़न क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए होंगे, इस वजह से शायद वो परीक्षा देने ना जा पाए हों। लेकिन पहले आप पेपर को देखो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की ओर से तैयार किए गए जो क्वेश्चन पेपर है, पहला सवाल ये है कि बिना नोटिस जारी किए अपनी परीक्षा को टालने वाला भारत का पहला आयोग बना है। कौन सा आयोग है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, यूपीपीएससी, यूपीएससी या यूपीएससी। तो आपको बताया आंसर का जवाब देना है पहले सवाल का। दूसरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी टीजीटी परीक्षा कितनी बार टाल चुका है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि आयोग की पीजीटी परीक्षा
जो स्थगित कर दी गई है वो 18-19 जून को 2025 में होने वाली थी। इसे क्यों टाला गया था? और सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो ये है, अपरिहार्य कारणों की वजह से बच्चे धरना दे रहे थे, मन नहीं हुआ पेपर कराने का, या टाइम नहीं मिला। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि आयोग को टीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन में लिए कितने साल हो गए, 1, 2, 3, 4? तो कमेंट करके बता सकते हैं। हंसी तो आ रही होगी आपको कि चल क्या रहा है, चल यही रहा है, सोशल मीडिया पर कल से यही चल रहा है। अब आयोग कुछ कर नहीं रहा तो अभ्यर्थी तो कुछ करेंगे ना। आगे लिखा हुआ है, विकल्प ये है कि जो टीजीटी बिजली परीक्षा वो कब देखने के लिए मिलेगी, 2025, 2026, 2070 या 3025 में। अगला सवाल ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर टीजीटी बिजली अभ्यर्थी मंगलवार को दोपहर प्रदर्शन किया, आयोग के गेट को बंद कर दिया गया। इस कथन में कौन सा अलंकार है, यमक, अनुप्रास, गुंडई या हुड़दंगे? अगला सवाल है कि आयोग का काम क्या होता है, परीक्षा समय से कराना, कुछ काम नहीं करना, चाय पानी करना या बच्चों को बहकाना। कुछ अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी सौंपा था, मैंने आपको कल आकर के बताया भी था। ध्यान से सुनो ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी बिजली परीक्षा तिथि आधिकारिक तौर पर शीघ्र घोषित करने की मांग की, जो कि जायज़ है। आगे लिखा हुआ है कि पहले से निर्धारित तिथि पर टीजीटी परीक्षा कराने में विफल रहा आयोग, सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने निशाने साधे। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर तंज कसा कि जो टीजीटी परीक्षा है बड़ी ही पारदर्शिता और शुचिता से कराई गई है, जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा वैसे ही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लेकर पार्टी देंगे। कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के जरिए आयोग से सवाल किया और कम से कम ये तो बता दिया जाए कि जो टीजीटी के प्रवेश पत्र हैं वो कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने ये है कि जो टीजीटी की परीक्षा 21-22 को होनी थी, उसके बारे में आयोग ने अब तक नोटिस जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है और होना लाजमी भी है, क्योंकि आयोग का काम बनता है कि आयोग परीक्षा के बारे में जानकारी दे। अगर परीक्षा करानी है तो जानकारी दे, परीक्षा नहीं करानी तो जानकारी दे। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर अभी भी तंज कस रहे हैं कि भाई जो छूटे अभ्यर्थी उनका री एग्ज़ाम करा लो, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चलो, ये एक तरीके का अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा है जो फूट रहा है। क्यों फूट रहा है? क्योंकि आयोग उनकी बात सुन नहीं रहा, परीक्षा को लेकर कुछ बता नहीं रहा, है ना? पहली बार ऐसा हुआ होगा कि परीक्षा की तारीख 21-22 रखी गई होगी किसी आयोग के माध्यम से, और अभी तक उन्होंने ना तो स्थगित करने के बारे में कोई नोटिस जारी किया है, ना ही समाचार पत्रों में कोई जानकारी दी है, ना किसी अन्य माध्यम से कोई जानकारी भेजी गई है कि ये परीक्षा नहीं होगी। अब आपको तो हमने पहले ही बताया था कि परीक्षा नहीं होने वाली है। एक सेकंड के लिए सोच लो कि डिजिटल ज़माना ना हो तो किसी को क्या ही पता चलेगा? अभ्यर्थी तो भटकते रहेंगे इधर-उधर। क्या हर अभ्यर्थी पे आ जाएगा जानकारी लेने आयोग के सामने? तो ये आयोग का एक, कह सकते हैं कि विफलता दिखाता है, नाकामी दिखाता है कि आयोग परीक्षा कराने के लिए या तो तैयार नहीं है, अगर तैयार है तो परीक्षा कराए। बार-बार स्थगित और जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, इससे आयोग की जो छवि पे कहीं न कहीं धब्बा लगेगा, वो सालों-साल छूटेगा नहीं। फिलहाल टीजीटी परीक्षा को लेकर मामला ठंडे बस्ते में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।